So first MCQ. Which one of the series of hydrogen spectrum is in the visible region? कौन सी वो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विजिबल है? क्या है? विजिबल है। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज हम स्टडी करते हैं वो 5 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है? और वो कौन सी है? लेमन को डबल बीपी हुआ, लेमन को डबल बीपी हुआ, यल बीपी बीपी है ना। इसमें यल यानी लेमन सीरीज, बी यानी बामर सीरीज, पी यानी पाशन सीरीज, बी यानी ब्रैकेट सीरीज और पी यानी पी फंड सीरीज है या ना। कितने प्रकार की है फिर ये सीरीज? 5 टाइप्स की है। तो इस 5 टाइप्स में कौन सी विजिबल होती है? तो ये जो बामर है ये विजिबल है। बामर क्या है? विजिबल है। क्लियर क्या? उसके बाद में बाकी ये पाशन, ये ब्रैकेट और ये पीफंड जो है वो सभी आती है उधर। कहाँ? इंफ्रारेड में आती है। कहाँ आती है? इंफ्रारेड में आती है। और ये जो लेमन है ये कहाँ आती है? अल्ट्रा वायलेट में आती है। अल्ट्रा वायलेट में आती है। तो ना अल्ट्रा वायलेट विजिबल है ना इंफ्रारेड विजिबल है। विजिबल कौन सा है हमारी इस आंखों को, आईज को, नेकेड आईज को? कौन सी विजिबल है? बामर सीरीज विजिबल है। बाकी इनको देखने के लिए हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। लेकिन सादे हमारे आंखों से अगर देखना है तो फिर ये बामर सीरीज है। तो ये पार्ट बोर्ड में हमने कहा देखा? एनर्जी लेवल डायग्राम में। कहा देखा? एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम जो बताई वो क्या बताई बताओ? तो ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये पहला ऑर्बिट, आपको मालूम है ऑर्बिट हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं, सर्कुलर लाइन से क्यों नहीं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हुए? क्योंकि उसमें हम वो सभी ये एनर्जी लेवल जो है अलग अलग इन साइंटिस्ट के वो शो नहीं कर सकते। जैसे कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2, तीसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 3, चौथा ऑर्बिट n इक्वल टू 4, पांचवा ऑर्बिट n इक्वल टू 5। तो उसमें ये जो सीरीज दिखानी है इसमें वो सीरीज प्रॉपर वे से नहीं दिखाई जा सकती। दैट्स वाई ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से साइंटिस्ट ने शो किए हैं। तो ये पहला ऑर्बिट, ये देखो n इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट। फिर थोड़ी ज़्यादा गैप देना, ये दूसरा ऑर्बिट। फिर अभी गैप कम कम करते जाना। क्यों कम करते जाना? इसका कारण बताता हूं मैं कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट दूसरा तीसरा, तो वो कम कम होते जाता है। वो भी मैं अभी एनर्जी लेवल सारी लिखूंगा तो आपको पता ही चलेगा। तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, फिर ये गैप जानबूझ के कम कर देना। तो ये तीसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 3 और गैप कम कर देना। फिर ये चौथा ऑर्बिट n इक्वल टू 4,
फिर और गैप कम कर देना, ये पांचवा ऑर्बिट n इक्वल टू 5 गैप और कम कर देना, ये छठवा ऑर्बिट n इक्वल टू 6, और ऐसे करते 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 ये उधर का इंफिनिटी ऑर्बिट, कौन सा रे बाबू, इंफिनिटी ऑर्बिट। अच्छा, और इधर एनर्जी लेवल देखो, पहले ऑर्बिट की एनर्जी लेवल जो होती है उस इलेक्ट्रॉन की, वो कौन बताएगा, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की फाइंड करनी है तो उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं रहती, ये E2 जो है दूसरा ऑर्बिट ना, हाँ, तो ये -13.6 अपॉन दूसरा ऑर्बिट है 2, उसका स्क्वायर करो, क्या आएगा 4, तो डिवाइडेड बाय 4, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट की E3, तो वही -13.6 अपॉन तीसरा ऑर्बिट 3, उसका स्क्वायर करो, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा ऑर्बिट E4, उसकी कितनी, -13.6, 4 का स्क्वायर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी कहानी मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड्स में बताई है, वही तो फॉर्मूलीज, सब फॉर्मूले डिराइव करके दिए हैं, है ना, यस, हाँ, तो वो भी पूरे जो वीडियोज है उसको बरोबर डिटेल में देखो फिर है। पांचवा जो है E5, वो -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर रे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छठवे की E6 इक्वल टू -13.6 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आखिर में इंफिनिटी वाले की फाइंड करना है, तो -13.6 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी होगा तो टोटल वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्लियर है बाबू, यस। उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया कि ये 5 टाइप्स की सीरीज, लेमन को डबल बीपी हुआ, बीपी ब्लड प्रेशर, तो भाई लेमन को एक नहीं डबल बीपी हो गया, तो यल बीपी बीपी, तो ये लेमन साहब, ये बामर साहब, पाशियन साहब, ब्रैकेट साहब, पीफंड साहब। तो पहले लेमन साहब की सीरीज, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप करते हैं, मतलब दूसरे से पहला या तीसरे से पहला या चौथे से पहला या पांचवे से पहला या छठवे से पहला, है या ना, बोलो यस। तो इस सीरीज को बोला जाता है लेमन सीरीज। क्लियर क्या रे बाबू, हाँ। बाद में दूसरी जो सीरीज है, दूसरी है बामर सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब तीसरे से दूसरे, चौथे से दूसरे, पांचवे से दूसरे, छठवे से दूसरे, तो इस सीरीज को बोला जाता है बामर सीरीज। क्लियर क्या रे बाबू। अच्छा, यहाँ इस सीरीज में देखो, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में जंप करता है तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिखेगी ये लाइन, इस लाइन को बोला जाता है एच अल्फा लाइन, ख्याल में रखो। तो एच अल्फा लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करता है, तीसरे से दूसरे ऑर्बिट में। ये जो दूसरी लाइन है जहां इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे में जंप कर रहा है, इसको बोला जाता है एच बीटा लाइन। तो बोलो एच बीटा लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करता है, चौथे से दूसरे में। फिर ये सामने की लाइन जहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से कहां, पांचवे से दूसरे में, इसको बोला जाता है एच गामा लाइन। तो एच गामा लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करता है, पांचवे से तीसरे, पांचवे से दूसरे में। ये सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके बोर्ड और एंट्रेंस लेवल में, ख्याल में रखो। और सामने की जो लाइन है ये वाली,
हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन छठवें से दूसरे में जंप करता है, इसको बोला जाता है एच डेल्टा लाइन, एच डेल या एच डेल्टा लाइन। यस, तो ये बामर हो गई, बामर सीरीज। उसके बाद में फिर तीसरी कौन सी है? पाशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब चौथे से तीसरे में, पांचवें से तीसरे में, छठवें से तीसरे में। तो ये कौन सी सीरीज होगी बताओ? पाशन सीरीज हुई। यस, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब पांचवें से चौथे में या छठवें से चौथे में। तो इसको बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और जो ये पीफंड सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब छठवें से पांचवें में, सातवें से पांचवें में। तो इस सीरीज को बोला जाता है पीफंड सीरीज। यस, तो ये देखो पांचों प्रकार की सीरीज हमारे पास अवेलेबल हो गई। इसमें ये जो बामर सीरीज है यही विजिबल है, विजिबल टू ह्यूमन आईज, ह्यूमन आईज को विजिबल। बाकी ये लेमन और ये जो पाशन ब्रैकेट पीफंड सीरीज है ये विजिबल नहीं है। तो ये जो आती है लेमन, किसमें आती है रे बाबू बोलो? ये किसमें आती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये विजिबल जोन में ये आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज इनविजिबल होती है। इसी प्रकार से ये पाशन ब्रैकेट और पीफंड ये तीनों सीरीज किसमें आती है? इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो ये तीनों जो है ये आती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख लेता हूं ताकि आपके दिमाग में फिट रहे। तो पाशन सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में आती है, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में आती है, और पीफंड सीरीज भी ये भी इंफ्रारेड रीजन में आती है। यस, तो ये अल्ट्रा वायलेट भी इनविजिबल, इंफ्रारेड भी इनविजिबल रेज होती है, ये हमारे आंखों से दिखती नहीं है। अच्छा, इसका जो चार्ट है विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना? क्या बताया है बताओ बरा जरा, यहाँ बताओ। तो मैंने आपको बताया है कि विबग्योर, क्या बताया रे बाबू? विबग्योर बताया ना? तो विबग्योर जो जोन है, या वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड, ये विजिबल जोन है बेटा, विजिबल रीजन। मतलब ये लाइट जो है हम इसको देख सकते हैं। वायलेट के नीचे जो आता है वो आता है अल्ट्रा वायलेट, इसको हम नहीं देख सकते। अल्ट्रा वायलेट के नीचे क्या आता है? एक्स रेज आता है। एक्स रेज के नीचे क्या आता है? गामा रेज आता है। और गामा रेज के नीचे क्या आते हैं? कॉस्मिक रेज आते हैं, ये जोन। और इधर रेड के ऊपर क्या आता है? इंफ्रारेड रीजन। और इंफ्रारेड के ऊपर क्या आता है? इंफ्रारेड के ऊपर क्या आता है? इंफ्रारेड के ऊपर आता है यमार। क्या आता है रे बाबू? यम यानी ये माइक्रोवेव्स होती है। और ये रे बाबू
रेडियो वेव्स होती है। तो ये हो गया मेरा बेटा पूरा पट्टा लाइट रेज का। तो इसमें ये देखो विजिबल जोन के नीचे का जो पट्टा है रे बाबू, ये वाला अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये बाबू रे इनविजिबल रेज होती है। क्या होती है? इनविजिबल रेज, इनविजिबल लाइट। और ये जो विजिबल के ऊपर का जो पट्टा है बाबू, ऊपर का जो पट्टा है, ये भी होता है इनविजिबल, इनविजिबल रेज, इनविजिबल लाइट। यस, तो सिर्फ ये जो पट्टा है ये विजिबल होता है। तो बामर सीरीज ही इस पट्टे में आती है, विजिबल जोन में, इसलिए हम इसको देख पाते हैं। बाकी ये जो है लेमन सीरीज, ये इस अल्ट्रा वायलेट में आती है और वो इनविजिबल होती है। इसी प्रकार से ये तीन पाशियन ब्रैकेट पिफन सीरीज, ये इंफ्रारेड में आती है, तो ये भी इनविजिबल जोन में होती है। किस में होती है? इनविजिबल जोन में होती है। क्लियर क्या? यस। तो भाई यहां पे मुझे आंसर बताओ फिर, कौन सा आंसर होगा राइट ऑप्शन? बोलो जल्दी। बी इज द राइट ऑप्शन, बामर सीरीज। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर क्या? यस। अब ये जो इतनी बड़ी कहानी मैंने आपको यहां बताई एक एमसीक्यू के लिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये बाकी भी अभी सामने वाले एमसीक्यूज है, उसमें आपको बहुत काम में आएंगे। क्लियर क्या?